Today I'll be presenting a case report which is originally done by Indian authors, and the topic for this presentation is eCPR coming back to life. Now my question is from fellow perfusion students is that this E in this eCPR stands for ECMO. What is ECMO? मतलब क्या होता है ECMO अगर आसान अल्फाज में आप बताना चाहें? Anybody? Come on, our topic is related to ECMO. The theme is ECMO. What is ECMO? Okay, what is the full form of ECMO? Anybody? Yes. So in this case report, basically the conventional CPR fails and we are employing veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation in the patient. And since the use of eCPR is increasing, its survival benefits are coming forward, so people are using it around the world. Okay, so there are two main objectives of this case study. First and foremost is to highlight the survival benefit of eCPR in critically ill patient, that is a pediatric patient, and second one is to highlight the successful outcome of the institution. If you look at this flow diagram, इसमें basically अगर मैं summarize करके बताऊँ, I'm going to dive into details in the next slide. इसमें हमारे पास patient diagnose होता है LCAPA से, और फिर जो है उसकी सर्जरी परफॉर्म होती है, सर्जरी की एक्सट्यूबेशन होती है, तो within 10 minutes जो patient है वो जो है कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है, उसे CPR दिया जाता है, कन्वेंशनल CPR फेल हो जाता है, तो हम eCPR की तरफ चले जाते हैं. उसकी वजह से हमारे पास पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं और फिर पेशेंट का एंड में हम देखते हैं कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन जो है वो बेटर हो गया. अब हम अगर मैं इसकी फ़र्दर डिटेल में जाऊँ प्रॉपर्ली, अगर आपको इस केस स्टडी के बारे में बताऊँ, तो इस केस स्टडी में हमारे पास 3.5 मंथ्स की बेबी गर्ल है, दैट इज़ 4.2 kgs, और उसको जो है LCAPA है. LCAPA इज़ बेसिकली एनॉमलस लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी विद पल्मोनरी आर्टरी, और अलॉन्ग विद दैट पेशेंट को लेफ़्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है, इजेक्शन फ्रैक्शन 10% है, और इसके साथ साथ पेशेंट को मॉडरेट माइट्रल रिगर्जिटेशन भी है. अब सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए हमने डायरेक्ट कोरोनरी आर्टरी ट्रांसफ़र टेक्निक यूज़ की. पेशेंट एक्सट्यूबेट हुआ तो विदिन 10 मिनट्स कार्डियक अरेस्ट आ गया. CPR दिया, CPR फेल्ड, सो दे हैड टू मूव टूवर्ड्स eCPR. eCPR में अब हमने कैनुलेशन स्ट्रैटेजी का यूज़ की, सॉरी उन्होंने, हमने नहीं, 10 फ्रेंजेस DLP स्ट्रेट कैनुला फॉर एओटिक रिटर्न, 14 फ्रेंज मेटल टिप कर्व कैनुला फॉर वीनस ड्रेनेज, एंड लेफ़्ट वेंट्रिकुलर डिकम्प्रेशन के लिए 10 फ्रेंच कर्व टिप्ड कैनुला. अब ECMO की मैनेजमेंट उन्होंने कैसे की? इनिशियली उन्होंने ECMO फ्लोज जो हैं वो सेट किए 100 ml per kg per minute. उन्होंने सर्किट को प्राइम किया विद रिंगर लैक्टेट एंड एल्बुमिन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑक्सीजनेटर जो उन्होंने यूज़ किया दैट वाज ऑफ मैकेट क्वाड्रॉक्स आई, एंड स्वीप गैस वाज सेट एट 0.5 लीटर पर मिनट. और एंटायर जो ECMO का ड्यूरेशन था वो 72 hours and 45 minutes का था. जब उन्होंने देखा कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन स्टेबल हो गया, सो दे मूव टूवर्ड्स weaning and decannulation, and फॉर 2 hours उन्होंने मिनिमल फ्लोज पे पेशेंट को रखा, एंड जब पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल होने लगा तो उन्होंने डीकैनुलेट कर दिया. आउटकम्स इसके बहुत पॉजिटिव रहे. रिस्टोरेशन हुई हमारी परफ्यूजन की, एंड स्टेबल ऑर्गन फंक्शन हुआ, इम्प्रूव लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन, और बहुत न्यूटेबल बात इसमें ये थी कि नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल स्टेटस था पेशेंट का. तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट थी. अगर हम इसमें रिकवरी की बात करें पेशेंट की, तो हमारे पास शॉर्ट टर्म रिकवरी भी हुई और लॉन्ग टर्म रिकवरी भी हुई. शॉर्ट टर्म रिकवरी में ये हुआ कि पेशेंट जो है विदिन 2 days जो है हमारे पास नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटरी सपोर्ट पे चला गया. और लॉन्ग टर्म रिकवरी जो है वही हमारी सक्सेस स्टोरी है बेसिकली इस केस स्टडी की, कि 6 months पोस्ट डिस्चार्ज जो है वो पेशेंट का लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड हो गया था.
तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ECPR जो है बहुत बेनिफिशियल है, सर्वाइवल बेनिफिट्स दे रहा है इन क्रिटिकली इल पीडियाट्रिक पेशेंट, बट उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे पास रिसोर्सेज होनी चाहिए ऑब्वियसली, एंड सेकंड हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। जितना अच्छा हमारा गोल्डन ट्रियो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेगा उतना ही अच्छा हमारे पेशेंट के आउटकम्स आएंगे, पेशेंट को बेनिफिट होगा। So that's it for today from my side. Thank you so much.